ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? ओम शांति। ओके, आ रही है। ओके, तो वही वाणी अभी चल रही है 18 जनवरी 69 की। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। ये साथ में आप सुनाइए प्लीज, हम लोग सुनेंगे। ओके, वी विल लिसन। हाँ, या श्योर। ट्वेल्व पॉइंट्स हमारे फिनिश हुई थी, आज 13 है। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनो की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। बाबा तो दादी ने सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। बाबा प्रेम का सागर, उसमें मैं लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा। ऑलमाइटी बाबा मतलब ये शिव बाबा के लिए यूज करते हैं। तो हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण जो है वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं। बाबा बच्चों को भी यह 2 गुण अपने में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? पहले मतलब जो बच्चे वतन में गए हुए हैं एडवांस पार्टी में, तो इतना उनका संगठन था, इसका रहस्य क्या था? तो बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा ने कहा, जो साकार रूप से सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है? तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा गिराव डाल देते हैं। जो युद्ध होती है महाभारत वगैरह में भी दिखाते हैं कि अगर युद्ध को जीतना है तो बाबा बोल रहे हैं सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा गिराव डाल देते हैं। इसका मतलब जो आत्मा शरीर छोड़कर गई है तो पूरा घेराव डालने के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, तो अलग अलग विदेशों में जाकर सेवा कर रहे हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। बाबा बोल रहे स्थापना की नींव तो पड़ गई है, सिर्फ कौन सा ऑर्डर देने की जरूरत है? बाबा इशारा दे और विनाश। तो बाबा बता रहे, फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना। पहली स्टेज क्या है? हम ज्ञान सुनते हैं। दूसरी है, पहली में ही है ये, पहली स्टेज है ज्ञान सुनना, उसको सुनने के बाद सोचना,
समझना और निश्चय करना। निश्चय करना माना हमें निश्चय होना कि यही परमात्मा है, यही सत्य है। तो बाबा बोल रहे सोचना, समझना, फिर निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। सोचना माना हम जो सिर्फ सुना वो सोचते हैं, मंथन माना हम खुद के विचार उसमें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। दूसरी स्टेज बताई कि अंतिम समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। अब बाढ़ से तो एक और बात याद आई, बाबा ने कहा था मुंबई जो है वो समुद्र को सुखा करके बनाया हुआ है, तो अंत में जो मुंबई का विनाश होगा वो पानी के तत्व से ही होगा, पूरा पानी ही हो जाएगा मुंबई। तो बाबा बोल रहे कहाँ बाढ़ से डूब रहे थे, कहाँ क्या हो रहा है। दिल्ली के लिए बोलते भूकंप आएगा वहां पर। तो ऐसे ही प्रकृति के पांचों तत्व अलग अलग जगह पर अपना स्वरूप दिखाएंगे। तो बाबा बता रहे कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। शक्ति दल माना बाबा के बच्चे जो शक्तियां हैं बहनें, और पांडव भाई, वो बिल्कुल अडोल खड़े थे बाबा की याद में। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही है। आत्माएं परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही मतलब उड़ रही है। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही है ना। शरीर तो धारण करेंगे ना, तो आत्माएं छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही है। तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है, होनी कौन सी चाहिए स्टेज। शक्ति और पांडवों जैसी अचल अडोल। फिर हम परमधाम में जा रहे हैं गुब्बारे मुआफिक, और फिर स्वर्ग में आ रहे हैं बच्चे बन करके। तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है, जो अंतिम स्टेज धारण करनी है स्वर्ग की, मतलब स्वर्ग में हम जा रहे हैं। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। हमें स्वर्ग में जाकर के ये पद लेना है, ये हम लक्ष्य फिक्स करेंगे तभी हमारा पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। बाबा ने हीरे दिए और वो हीरो का टीका कहा सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, मैं चैतन्य हीरा हूं, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। अच्छा, फिर अभी 18 जनवरी की वाणी फिनिश हुई, अभी ये 21 जनवरी की है। अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली, तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा एक आशा हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसमें बीच में लिखा हुआ था 22 टाले नहीं टले। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ड्रामा है, जो भविष्य में होना है और जो बीत गया वो ड्रामा जो हो गया वो कभी टालने से भी नहीं टलता है। तो हमने बाबा को कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं।
बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं, वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं तो उससे हम कभी राय नहीं लेते कि बच्चे क्या करना चाहिए, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उससे राय पूछते हैं, बेटा इसमें तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगी, बेटे तुम इसमें क्या सजेस्ट करोगी। तो बाबा बोल रहे जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है, एक दूसरे से राय पूछते हैं। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा को कहा क्योंकि वो नंबर 1 है। तो बाबा बोल रहे कि मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा और फिर बाप। वैसे क्या कहते हैं, पहले जो शिव बाबा कहेगा वो बच्चे करेंगे। अभी बाबा बोल रहे अभी है पहले बच्चा, माना जो ब्रह्मा बाबा कहेगा वो शिव बाबा करेगा। तो यही वतन में देखा, माना अब देखो शिव बाबा इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो कितना निरहंकारी है, बच्चों का सेवादारी बन जाता है। तो बाबा बोल रहे तो यह वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बहुत स्नेह और प्रेम में थे एक दो के। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूह रूहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। देखो दोनों कितने वंडरफुल है। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा, जो शिव बाबा कहे, और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा 1 सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। अभी तक जो मुरली चल रही थी, जो महावाक्य थे, उसमें क्या था, गुलजार दादी जी सूक्ष्म वतन में जाकर के बाप दादा से रू रिहान करते थे और सुनाते थे। लेकिन अब भी जो मुरली है उसमें बाप दादा गुलजार दादी के तन में पधार करके महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। तो बाबा बोले आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। देखो अभी अभी बाबा आए और अभी भी बाबा बोल रहे कि बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। माना अभी ये बात क्या चल रही है, जो होता है उसमें कल्याण है। माना शिव ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उसकी बात चल रही कि जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, माना बाबा का नाम क्या है, शिव बाबा। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वो जहाँ है तो कल्याण है। तो बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। फिर देखो संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाप दादा तो आए और चले गए, कितनी छोटी मीटिंग हुई। फिर संदेशी का संदेश है, संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाबा ने कहा प्यार और याद। बाबा को हम याद कब कर सकते हैं, जब उससे प्यार होगा। तो बाबा ने कहा प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। बाबा हर एक के अंदर प्यार देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, रस्सी में बंधे हुए हैं बाबा के प्यार में। उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए, माना प्यार के जरिए, प्यार क्या है, रस्सी। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो
और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। बाबा बोल रहे हैं जो स्थापना का कार्य शुरू से चल रहा है वो अभी भी चलेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। जो जिन बच्चों को निमित्त रखते हैं उनके द्वारा डायरेक्शन देंगे। निमित्त में कौन आते हैं? दादियाँ। उस समय प्रकाशमणि दादी थी, दादी जानकी थे और गुलजार दादी और मनमोहिनी दीदी भी थे उस समय। तो बाबा बोल रहे उन बच्चों के द्वारा डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होंगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाप दादा दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। ये क्या होनी चाहिए हमारी स्थिति? हम बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते तो सौगात देते हैं, तो बाप दादा ने हमें सौगात दी अटल और अखंड। ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। माना खंडित नहीं हो, हमारी स्थिति खंडित नहीं हो और हम हिले नहीं डुले नहीं। तो बाबा बोल रहे इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। ना में कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हमारी स्थिति नीचे ऊपर ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कोई कितना भी उस स्थिति को हिलाने की कोशिश करे लेकिन सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। बाबा बोल रहे हैं अभी बाबा विदाई ले रहे हैं, फिर आगे जैसे जैसे कार्य होगा तो बाबा उसके लिए डायरेक्शन देते रहेंगे। ये मुरली यहाँ फिनिश हो गई। हम एक कोई और मुरली लेकर के शॉर्ट वर्जन पढ़ते हैं, पूरा नहीं करेंगे, बाकी की कंटिन्यू कल करेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट्स हम उसको ले लेंगे। ओके, ओम शांति। फिर ये 21 जनवरी की ही मुरली है, पार्ट दूसरा है इसका। बाबा ने कहा है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। बाबा बोल रहे हैं सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। अव्यक्त मूर्त मतलब इस व्यक्त देह के भान से परे होकर बैठे हो। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। वर्तमान समय जो पाठ चल रहा है वो हमें अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। देखो ये मुरली तो 69 की है, उस समय बाबा ने शरीर छोड़ा था तो उस समय वो पार्ट इसलिए था कि बच्चों की अव्यक्त स्थिति जल्दी ही बने। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, जो कोरोना है, लॉकडाउन है, ये सब समय क्या हमें इशारा देता है कि हमें अव्यक्त शीघ्र ही बनना है, डगमग होने की जरूरत नहीं। कोरोना आया तो डगमग नहीं होना है, आया है तो जाएगा। रात आती है तो सुबह आती ही है, वैसे ये भी आया है तो जाएगा। बाबा बोले डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे
तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा तो कौन है? निमित्त है। परमात्मा तो शिव बाबा है। वह निश्चय पत्र याद है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, वह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। बाबा बोल रहे हैं निश्चय किसको कहते हैं? किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम बाबा को ये वादा देते हैं कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, ना हमारा प्यार बाबा के लिए है, वो बदल नहीं सकता। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो? आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है। समझना है ये पॉइंट? निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है। पहला आधार Yes. था ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा चले गए। बाद में अभी दादी जानकी थे ना, प्रकाश मणि दादी थे, उसके बाद वो भी चले गए, दादी जानकी चले गए। अभी क्या है? निश्चय का आधार। अभी देखो आप सब लोग, आप तो चलो आपने सेंटर से किया है कोर्स, लेकिन अभी के समय सब लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, जूम से, यूट्यूब से मुरली सुन रहे हैं। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि ये साधनों से हमने ज्ञान सुना है, लेकिन अंत में कैसा समय आने वाला है? ना इंटरनेट होगा, ना मोबाइल चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। उस समय हमें बाबा की याद आए तब कहेंगे कि हमारी स्थिति मजबूत है। तो बाबा बोल रहे वह सब आधार निकल नहीं है, न ट्रेन होगी, न कुछ भी नहीं होगा अंत में। तो बाबा बोल रहे हैं कि सब आधार निकल नहीं है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। क्या होता है? जब हम ज्ञान में शुरू में आते तो हमारी नींव मजबूत नहीं होती, तो हम दीदियों के सहारे चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम बाबा में निश्चय बैठता जाता है, तो हमें किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उनसे निमित्त बन करके सुनते हैं मुरली।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। लेट अस लीव, चला जाए हाँ के जी। बीच? अभी खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे या कुछ? हाँ, अभी यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, कल हम यहीं से ग्रेट, स्टार्ट करेंगे। नाइस। अभी आपको कुछ मुरली में समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। मैं लिख के पूछूंगा। हाँ, और आप ये जो लास्ट में मुरली चली है, एक पॉइंट आप नोट करके रख सकते हैं अभी। प्लीज प्लीज बोलिए। ये बाबा ने कहा कि अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखना, हम नेक्स्ट टाइम अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। न्यू की फिर से बोलिए। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम शांति। राज भाई जी, आपको कुछ ओम बोलना है? ओम शांति। नहीं, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओम शांति। तो अभी हम यहाँ पर मीटिंग को फिनिश करते हैं। ओम शांति।